आज हम जानेंगे वियोला ओडोरिटा के, जिसे हम बनफशा भी कहते हैं। ये एक खूबसूरत फूल लेकिन काम किसी सुपर हीरो से कम नहीं। जुकाम, खांसी, फीवर से लेकर हार्ट हेल्थ तक इसके हर हिस्से में कुछ ना कुछ शिफा देता है। पर मेनली फूल और पत्ते ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, हेल्थ बेनिफिट्स और स्पीशीज़ के बारे में। और हाँ, इसके नोट्स भी मिलेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में हेल्प कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। सो लेट्स डाइव इन अ वर्ल्ड ऑफ बनफशा फॉर योर नॉलेज एंड एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बनफशा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में स्वीट वायलेट कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो वॉयला ओडोरिटा है। अरबी में इसे बनफशा कहते हैं, फ़ारसी में गुकाश, हिंदी में बनफशा। नबाती माखी सही है और इसका मुस्तामिला में है गुल और बर्ग। पत्ते और फूल दोनों ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। माहियत देखें तो ये एक मफरोश बोटी है। मफरोश मतलब होती है जो कि फ़र्श पर फैली हुई होती है, मतलब ये 1 से 2 फीट तक की ऊंचाई में होती है। इस तरीके से अगर इसके फूल हैं तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ पर भी दोबारा से फूल निकल आते हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहती है। मफरोश बोटी है जिसकी जो शाखें हैं वो आसमानी रंग की होती हैं और फूल बनफशाई रंग के खुशबूदार होते हैं, जिनमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। फूल में मेनली 5 पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। पत्ते और फूल दोनों ही दवाएं मुस्तामिला हैं। पूरा पौधा मज़े के एतबार से हल्का तल्ख होता है। बनफशा जो है, बनफशा के नाम से ही पूरा पौधा बाज़ार में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो गुल बनफशा है इसके फूल जो है अगर हम अलहदा तौर से लें तो वो खासा महंगे पाए जाते हैं। हुसूल में कश्मीर, नेपाल और हिंदुस्तान में ये मेनली पाया जाता है। यहाँ पर दिखाए गए हैं बनफशी रंग के कितने सारे फूल हैं, पूरे फर्श पर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। ये 5 पंखुड़ियों वाला बनफशा का फूल है, जो कि मेनली 5 पंखुड़ियों का ही होता है। और ये इसका बालाई हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और ये भी पूरे फर्श पर फैला हुआ है। मफरोश बोटी है जो कि इसकी एक और नस्ल होती है, स्पीशीज़ होती है, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। वियोला ओडोरिटा ही उसे कहा जाता है। ये बोटेनिकल डायग्राम है बनफशा का। इसमें सारे पत्ते, बर्ग, जड़ें, बीज सारे दिखाए गए हैं। तब दर्जा अव्वल है। नफ़ा ख़ास में मुलय्यन तबाह है, मतलब तबीयत में नरमी पैदा करता है, सुकून पैदा करता है। आफ़ाल में अगर देखें तो गुल बनफशा अगर ताज़ा इस्तेमाल करेंगे तो मुअद्दिल मुसल्लत दम है, मतलब जो दम खून है उसको एतदाल पर नॉर्मलाइज़ करता है, मॉडरेट करता है और उसका इखराज करता है। मुनव्विन नींद लेकर आता है। बनफशा खुश्क देखें तो मुअद्दिल सफ़रा दाफ़े हुम्मा, मतलब बुखार को दफ़ा करता है। मुरत्तिब है, मुनव्विन है, ये भी नींद लेकर आता है। मुहल्लिल औरा में हारा है, मुलय्यन शिकम है, पेट में सुकून बख्शता है और मुसक्किन है। अब दीगर आफ़ाल के एतबार से मुआ के तरकीब इस्तेमाल, जैसे कि सबसे पहले जो है बनफशा को जोशांदा, मेनली इसका जोशांदा और खसांदा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो जोशांदा है उसकी शक्ल में मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार, नज़ला ज़ुकाम, ज़ातुल मतलब प्लूरसी, ज़ातुल रिया, निमोनिया, खांसी, नज़ला हार, खराश हल्क, मैदाए जिगर के हार अमराज में आशुबा जश्न मतलब आग खाना में इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला है। दूसरा है कब्ज़ को दूर करने के लिए इसका फूलों का गुलकंद इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है सुदाय हार, मतलब होता है सर दर्द, और सहर मतलब नींद ना आना। इन दोनों में इसका जिमाद लेप बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और इसके फूलों को सूंघा जाता है। चौथा है इसके रोगन को तरतीब दिमाग और नींद के लिए बतौर मालिश इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोगन को मिकदार खुराक की बात करें तो 5 से 7 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है नॉर्मल। मशहूर मुरक्कब में खमीरा, शरबत, हब, रोगन। अशकाल ज़्यादातर इसका जोशांदा, खसांदा, गुलकंद और रोगन भी सफ़ूफ भी जिमात की शक्ल में बाहरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मज़र जो है वो पेचीदगी और मतली लेकर आता है, ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। मुसलहन नबात सफ़ेद अगर बनफशा के साथ मिलाकर खाया जाए, इस्तेमाल किया जाए तो ठीक रहता है। बदल अगर बनफशा ना मिले तो खुबाज़ इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसके ग्लूकोसाइड, शुगर, वॉयलन, मिथाइल सैलिसाइलेट इस्तेमाल। तो ये थी बनफशा के बारे में एक डिटेल लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।